नमस्ते। कथा श्रेणी में आपका स्वागत है। रामायण में श्री राम जन्म की थोड़ी बात आज करेंगे। आपको मालूम है, अयोध्या में उस समय राजा दशरथ राज्य करते थे और वो दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन दुर्भाग्य से उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो पहले के ज़माने में तो बहुत ही सबको लालसा होती थी कि अपने घर पे पुत्र हो, बालक का जन्म हो। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे लोगों को कहा, बताया, उनकी सलाह सूचन लेकर के, लेकिन पुत्र जन्म नहीं हो रहा था। तब उनके वहाँ एक बड़े ऋषि आए। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, आप एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करिए, मैंने जिसमें पुत्र की इच्छा से किया हुआ यज्ञ, और वो यज्ञ करके आप भगवान अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे तो अग्निदेव के आशीर्वाद से आपके यहाँ पुत्र जन्म होगा। तो इस प्रकार से बात हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, और यज्ञ का प्रारंभ हुआ। यज्ञ में अलग अलग प्रकार की आहुतियाँ दी जाती है। तो उस आहुति के प्रभाव से देवताएं प्रसन्न होती थी उस समय। तो सभी देवलोक में देवताएं प्रसन्न हुए। यज्ञ का ये प्रभाव था। आज हमें इसका पता नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये तो झूठी गलत बातें हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन यज्ञ का जो प्रभाव है, वो प्रभाव यदि आप मानते हो तो उस समय की बात हम कर रहे हैं। आज के ज़माने में हमारे पास वो शक्ति नहीं है जिससे यज्ञ का प्रभाव हमें मालूम पड़े, लेकिन उस समय जो ऋषि मुनि थे उनके पास वो शक्ति थी। तो उसकी वजह से स्वयं अग्निदेव उस यज्ञ से प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के एक प्रसाद का पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा कि इस प्रसाद भक्षण से, ये प्रसाद का खाने से आपकी 3 रानियों के वहाँ बालक का जन्म होगा, पुत्र जन्म होगा। और उस प्रकार से कौशल्या जो थी वो सबसे बड़ी रानी थी, इसलिए उसको एक भाग दिया गया। और कैकेयी सबसे छोटी थी, लेकिन दशरथ की बहुत प्रिय रानी थी, इसलिए उनको एक भाग दे दिया। फिर उन दोनों रानियों ने अपने में से एक एक भाग, एक एक हिस्सा उस प्रसाद का सुमित्रा को दिया। तो बाद में श्री राम जी जो है वो कौशल्या के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, कैकेयी के वहाँ भरत ने जन्म लिया, और सुमित्रा के वहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे 2 बालकों ने जन्म लिया। लक्ष्मण राम जी की छाया की तरह, शैडो की तरह उनके साथ रहे पूरे जीवन में, और शत्रुघ्न जो थे वो भरत जी के साथ हमेशा रहे। उनका भाई भाइयों का प्यार जो था, उसकी मिसाल आज तक हम सभी को देते हैं। तो ये भाइयों का प्यार आज के ज़माने में हमें दिखता नहीं है। आपको नहीं लगता कि अपने भाइयों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए? तो जितना प्यार से हम रहेंगे उतना ही हमारा जीवन सुखी और अच्छा रहेगा, आनंदमय रहेगा। तो आप अपने सबके साथ प्यार से बातें करें, प्यार से व्यवहार करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा। करेंगे ना आप प्यार से बात? धन्यवाद।